इमाम अहमद इब्न हम्बल शैबानी रहीमुल्लाह के इल्म फजल फहमो फरासत में कौन सी कमी रह गई थी जो अल्लाह ने पूरी ना की हो। मसनदों और सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम की जमा और तरतीब कोई मामूली कारनामा ना था। ये हर एक के बस की बात भी नहीं, लेकिन आला इस्नाद के हुसूल की तलाश में सहराओं, दरियाओं, जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए और शदीद खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए खुरासान जा पहुंचे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी वहां कोई उमर रसीदा बुजुर्ग मुहद्दिस रहते हैं जो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से सलासी हदीस रिवायत करते हैं। याद रहे कि जिस हदीस में रावी हदीस और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 वास्ते हों, वो हदीस सलासी कहलाती है। जिस खुशनसीब मुहद्दिस सलासी या आला सनद के साथ सही हदीस मिल जाती है, उस हदीस की अहमियत, सदाकत और सुबूत के तौर पर बहुत मजबूत कबूल की जाती है और मुहद्दिस को भी आला किस्म समझा जाता है। ये मुहद्दिस भी अल्लाह की निराली मखलूक थी। हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उन्हें घर बनाने और कुनबा आबाद करने से भी बेनियाज रहते। ये इल्मे हदीस की समाहत और किताबत यानी मुहद्दिसीन से हदीसें सुनना और उन्हें लिखकर जमा करने के लिए लंबे लंबे सफर किया करते। रास्ते की मुश्किलें और खतरों की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल पर जा पहुंचते। जहां कोई मुहद्दिस मिल जाता, उससे हदीस रिवायत करते। उस राह में ये लोग भूख प्यास, सर्दी गर्मी, रंज तकलीफ की जर्रा बराबर भी परवाह ना करते। और जब कोई आला सनद के साथ हदीस मिल जाती तो अपने सारे दुख दर्द, तकलीफ और थकावट भूल जाते और प्यास बुझ जाती। ये हम सुनन, मसनद, नुआजिम जैसी हदीस की किताबें पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते हैं। इन्हीं लोगों की कोशिशों से उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सही और ज़ईफ, राजे और मरजू, नासिख और मनसूख की तमीज कर दी। और आज हम घर बैठे बिठाए उनसे अपनी आंखों से उनका ये कारनामा देखते हैं और उनसे इस्तिफादा करते हैं। इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल शैबानी तमाम सफर की तकलीफें उठाते हुए बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे और उस बुजुर्ग मुहद्दिस को तलाश करने लगे। मुकामी लोगों से पूछताछ हुस्ने इत्तिफाक से मिल गए। जब इमाम अहमद इब्न हम्बल उनके पास पहुंचे तो वो बुजुर्ग मुहद्दिस कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। इमाम अहमद ने उन्हें सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो न की और अपने काम में मसरूफ रहे। जब वो कुत्ते को रोटी खिलाकर फारिग हुए तो इमाम अहमद की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, शायद आपके दिल में नाराजगी पैदा हुई हो कि मैंने कुत्ते को रोटी खिलाने के दौरान आपकी तरफ तवज्जो क्यों न दी। आपने फरमाया, हाँ। उस बुजुर्ग मुहद्दिस ने फरमाया, सुनो, मुझसे अबू जनाद ने आरिज के हवाले से उन्होंने अबू हुरैरा से बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उम्मीद लेकर आने वाले की उम्मीद मुनकत्ते कर दी, अल्लाह कयामत के दिन अपनी जात से मुत्तलिक उसकी उम्मीद मुनकत्ते कर देगा, तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। फिर वो बुजुर्ग इमाम अहमद इब्न हम्बल से कहने लगे, हमारी ये सरजमीन ऐसी है जहां आस पास भी कुत्ते नहीं रहते। ये कहीं दूर दराज से घूमता फिरता इधर आ गया है और जब इसने बस्ती में मेरा खाना आते हुए देखा तो ये भूख की वजह से खाना लाने वाले के पीछे पीछे चला आया और यहाँ आकर बैठ गया। मैंने जब उसकी हालत देखी तो मुझसे खाना न खाया जा सका, यहाँ तक कि मैं इसकी उम्मीद और तवक्को मुनकत्ते न कर बैठूं। इसीलिए मैंने तसल्ली से उसे रोटी खिलाकर आपकी तरफ तवज्जो की है। अब बताएं, आप किस लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं? इमाम अहमद इब्न हम्बल कहने लगे, मैं उसी हदीस की समाअत के लिए हाजिर हुआ था। वो आपने मेरे पूछने से पहले ही सुना दी है और मुझे यही हदीस काफी है। सुभान अल्लाह, ये लोग हदीसों को जमा करने वाले और हाफिजा करने वाले ही ना होते थे, बल्कि उनसे बढ़कर कोई अमल करने वाला भी ना होता था।
याद रहे, जो लोग जानवरों को तवक्कुआत और उम्मीदें मुनक़ते करने से लरज़ते थे, वो इंसानों की उम्मीदों पर पूरा क्यों ना उतरते होंगे।